लिखना एक कला है, लेकिन यह कला अभ्यास से आती है। हम सब ने सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस जो होती है, अभ्यास जो होता है, वो एक आदमी को परफेक्ट बना देता है, उत्तम बना देता है। इसी पर एक दोहा भी मुझे याद आ रहा है कि करत करत अभ्यास जड़मति सुजान होत। यानी कि जो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस यदि कर करके जड़मति यानी कि जो मंद बुद्धि होता है वो भी क्या हो जाता है, सुजान हो जाता है, यानी कि बुद्धिमान बन जाता है। लेकिन आप लोग तो पहले से ही होशियार हो, बुद्धिमान हो, तो आप और होशियार हो जाओगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि लव लेटर, जो लव लेटर होता है उसके ऊपर आते हैं अभी हम, कि ये लव लेटर एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया से छिपा कर रखते हैं, इसकी खुलेआम बात नहीं होती है। जो लिख रहा है और जिसके लिए लिख रहा है वही लोग पढ़ते हैं और वो बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें दिल से जुड़ी हुई गहरी बात लिखी जाती है। तो आइए कुछ हम ऐसा ही सीखने वाले हैं कि ऐसी दिल से भरी हुई, यानी कि ऐसे अपने पूरे पूरे इमोशंस जो होते हैं उनको तोड़ के कैसे आप डाल सकते हो किसी लेटर में, कि जो लाइंस है वो जब पढ़े कोई बंदा तो फिर वो पागल ही हो जाए पढ़ के। तो ऐसी ऐसी लाइनें जो हैं आपको लेटर के अंदर मिलने वाली हैं कि अपने प्यार को कैसे हम एक्सप्रेस करें थ्रू लव लेटर्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बुक को डाउनलोड करते हैं। तो ये वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी हमें बुक, एक पीडीएफ फाइल के रूप में मिलने वाली है। तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, तो उसमें आप देख पाओगे कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 15-20 रुपए में आ जाएगी। तो ये हमारी वेबसाइट है HiFiEnglish.in। तो HiFiEnglish.in ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर हम जाएंगे। तो इसके ऊपर आ गए हम। यहाँ पर हमें ये वाली बुक दिख जाएगी, हाउ टू राइट लव लेटर्स इन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप गाइड। इस पर क्लिक कर लेंगे, हाउ टू राइट लव लेटर्स पे आ गए हम। यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर 6 स्टेप्स के अंदर लेटर लिखना बताया गया है कि कैसे आप एक लेटर को 6 स्टेप्स में तोड़ करके लिख सकते हैं और ऐसा लिखोगे कि पढ़ने वाला जो है वो पागल हो जाएगा पढ़ करके। तो अब इसको बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डिटेल्स हैं, जो आपको डिटेल्स डालनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख लेना, प्रोडक्ट का नेम हाउ टू राइट लव लेटर्स है, 16 रुपये की ये बुक है। तो इसको हमें आगे प्रोसीड करना है अभी। तो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको बस पे करने का ऑप्शन आएगा कि 16 रुपये आपके पास में फ़ोन पे है तो उससे पे कर सकते हैं, या फिर कोई और ऑप्शन है आपके पास में गूगल पे वगैरह है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप पे कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोन पे है तो मैं फ़ोन पे से ही ट्राई करता हूँ, इसको पे करता हूँ फ़ोन पे से। तो ये आपका फ़ोन पे जो है उसको आपका ओपन कर देगा और फ़ोन पे ओपन होने के बाद में आप जस्ट इसको आगे पिन वगैरह डालिएगा और ये 16 रुपये जो हैं ये फ़ोन पे हो गए हैं यहाँ पे हाई-फाई इंग्लिश को। और कंफर्मिंग पेमेंट आएगा और पेमेंट आने के बाद में ये 5 सेकंड में जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पे हमें नीचे जब हम देखेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया हमारे पास में कि इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गया और ये फाइल जो है ये ओपन भी हो गई है। तो इसको मैं एडोब में ओपन कर लेता हूँ जस्ट वंस। और ओपन होने के बाद में कुछ इस प्रकार से ये दिखेगी कि ये जो है हमारी पीडीएफ आ गई है डाउनलोड होकर के। तो अब इसके अंदर मतलब फ़ॉन्ट अच्छे हैं, दिख जाएगा आपको मोबाइल से ही। और हम क्या देखने वाले हैं, तो ये इसका इंडेक्स है। तो इसको हम देखेंगे कि इस किताब को कैसे पढ़ा जाए। तो पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। ये जो लिंक्स हैं इनके ऊपर जस्ट आप क्लिक करोगे ना इंडेक्स पे, तो आप डायरेक्ट उस जगह पे पहुंच जाओगे, बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट विथ ग्रीटिंग ये है सब एक्सप्रेशन। तो चलिए अभी मैं लैपटॉप पे लेके चलता हूँ आपको और वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। और नीचे इसमें बहुत सारे लेटर्स भी लिखे हुए हैं, जो कि जैसे गर्लफ्रेंड को लिख रहे हैं, वो शादी में चली गई, वो एग्ज़ाम देने चली गई, या सामने वाली खिड़की में एक नेबर रहती है जो कि बाल सुखाती है अपने आप, उसको लेटर लिख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ये जो लव लेटर 16 है इसको हम पढ़ेंगे आज। एक्सप्लेन करूँगा आपको कि कैसे उसने अपने दिल की जो ख्वाहिश तो क्या, दिल की जो बात है वो लिखी है। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। तो ये वाली बुक थी जो हमने अभी डाउनलोड कर ली है, हाउ टू राइट लव लेटर्स इन इंग्लिश। और इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है वो हमने देखी। और अभी हम देखते हैं कि इस बुक के अंदर जो भी लेटर्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि
जो स्टेप्स हैं वो 6 स्टेप्स इसके अंदर बताए गए हैं कि स्टार्ट विथ अ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग से स्टार्ट करने का है कि यानी कि आप माय डियर, माय लव, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो ग्रीटिंग में यूज़ होते हैं, तो इसको थोड़ा और बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है इसके अंदर। फिर उसके बाद में हम एक्सप्रेस करते हैं योर फीलिंग्स एट द स्टार्ट। तो आपकी जो फीलिंग होती है कि आप क्यों चाहते हो उसे, ठीक है, तो वो वाली जो फीलिंग होती है वो लिखी जाती है। उसके बाद में मेंशन करते हैं, स्पेशल मेमोरीज मेंशन करते हैं कि कुछ ऐसी जो यादें होती हैं उनको हम उसमें उल्लेखित करते हैं कि जिनको देख करके हमारा दिल जो है वो धड़कता है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट देते हैं हम उनको। और उसके बाद में जो 5th स्टेप है वो होती है कि फ्यूचर के लिए होप करते हैं हम कि हम कभी टकराएंगे आपके साथ राहों में, तो ऐसी जो है हम होप करते हैं। उसके बाद में क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है कि ठीक है अभी हो गया है मेरा लेटर कंप्लीट, और उसके बाद में साइन ऑफ करते हैं, यानी कि अपना थैंक यू वगैरह लिखते हैं, या कोई और भी अच्छी लाइन है तो आप लिख सकते हो। तो ये जो 6 स्टेप्स हैं तो इनको लेकर के एक जो लेटर होता है वो बिल्ड हो जाता है और अच्छा खासा आप बिल्ड कर सकते हो। अब हर एक स्टेप के अंदर क्या लिखना होता है तो ये एकदम डिटेल में जो है इस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है विथ वेरियस एग्जाम्पल्स, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि ऐसे ऐसी लाइनें आप लिख सकते हो, इसको लिख रहे हो, उसको लिख रहे हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, तो बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं जो लेटर है अपने पास में 16 वाला लेटर पढ़ेंगे हम। रोमांटिक लव लेटर, एक प्रेमपूर्ण पत्र है, एक रोमांस वाला लेटर है। टू योर नेबर, आपकी जो पड़ोसन है उसको है। एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, ठीक है, एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना, योर फीलिंग्स, आपकी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करते हुए। अबाउट, के बारे में, किसको लेकर के। सीइंग हर, देख कर उसको। फ्रॉम योर बालकनी, बालकनी यानी कि आपकी जो बालकनी होती है उससे देख करके कैसी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त होती हैं, तो उनको आप व्यक्त करोगे लव लेटर के अंदर। तो चलिए इसको पढ़ते हैं अभी, और पढ़ेंगे तभी तो हम सीखेंगे। तो ये लेटर है, इसके ऊपर हम आ गए हैं क्लिक करने के बाद में। रोमांटिक लव लेटर, एक रोमांटिक लव लेटर है आपने आपके पड़ोस की लड़की को, जिसमें बालकनी से उसे देखते समय उसकी भावनाओं को व्यक्त किया गया है कि कैसी भावनाएं जो हैं वो आती हैं जब आप उसको देखते हो। डियर यानी कि प्रिय, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे कि जो भी नाम है उसका। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ग्रेट स्पिरिट्स, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, ठीक है, होप होता है आशा करना होता है, मैं आशा करता हूँ दिस लेटर यानी कि ये जो पत्र है आपको, फाइंड्स पाएगा आपको, यू इन ग्रेट स्पिरिट्स यानी कि अच्छे, स्पिरिट का मतलब तो वैसे आत्मा होता है लेकिन मूड से भी इसका लिया जाता है कि अच्छे मूड में आपको ये पाएगा ये लेटर। देयर इज़ समथिंग, ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज़ समथिंग लिखा है, देयर का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, बस एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कि कुछ ना कुछ है। आई हैव बीन मीनिंग टू शेयर विथ यू, ठीक है, आई हैव बीन मीनिंग। अब यहाँ पे मीन जो होता है, मीन का मतलब होता है इरादा रखना, तो आई हैव बीन मीनिंग यानी कि मैं जो हूँ काफ़ी टाइम से जो है वो क्या रखता हूँ, इरादा रखता हूँ, टू शेयर, साझा करने का या बतलाने का, विथ यू, आपके साथ में बतलाने का, फॉर क्वाइट सम टाइम, तो यहाँ पे जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो आई हैव बीन ING है और साथ में फॉर लगा के एक टाइम दिखाया गया है कि कितने टाइम बाद में बतलाने का है। तो क्वाइट सम टाइम नाउ यानी कि अब जो है कुछ समय से मैं इरादा रख रहा था, ठीक है, तो वो मैं भी साझा करता हूँ कि एंड, और आई फाइनली मस्टर्ड, आई फाइनली, मैंने आखिरकार, मस्टर होता है कि ऐसे जैसे गैदर करते हो आप, इकट्ठा करते हो, वैसे ही इकट्ठा कर लिया है। आई फाइनली मस्टर्ड, मैंने इकट्ठा कर लिया है आखिरकार। द करेज यानी कि साहस इकट्ठा कर लिया है। टू पुट, रखने का। माई फीलिंग्स यानी मेरी जो भावनाएं हैं उनको रखने का। इनटू वर्ड्स यानी कि जो शब्द हैं, शब्दों में मेरी भावनाओं को रखने का मैंने आखिरकार जो है वो ये साहस कर लिया है, हिम्मत जुटा ली है मैंने। तो हिंदी पढ़िएगा और भी मज़ेदार लिखा गया। मुझे उम्मीद है कि ये पत्र आपको अच्छे मूड में पाएगा। मुझे आपसे कुछ कहना है जो मैंने काफ़ी समय से सोचा था और अंततः मैंने अपने भावनाओं को शब्दों में डालने की हिम्मत जुटाई है, ठीक है, तो यही बात है जो हमने इसको एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ा है यहाँ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं इसी लेटर का है जो, एवरी डे, हर दिन, एज आई सिट ऑन माई बालकनी, जैसे ही आई सिट, मैं बैठता हूँ, ऑन माई बालकनी यानी मेरी जो बालकनी है उसके अंदर मैं बैठता हूँ। आई फाइंड माई सेल्फ, मैं पाता हूँ अपने आप को, कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड क्या होता है कि एकदम मंत्रमुग्ध हो जाना,
ठीक है, तो एकदम मंत्र मुग्ध पाते हैं कि खोया खोया सा पाता हूँ। बाई किसके द्वारा? द साइट ऑफ यू, द साइट यानी कि जो दृश्य है, ऑफ किसका? यू ड्राइंग योर हेयर, यू आप जो है ड्राई करते हो, ड्राई सुखाते हो आप, योर हेयर आपकी जो बाल हैं वो आप सुखाते हो, तो मैं ऐसा मंत्रमुग्ध जैसा पाता हूँ। इट माइट सीम सिंपल टू समवन, इट यानी कि ये जो आप जो करते हो वो माइट सीम यानी कि ऐसा प्रतीत हो सकता है, सिंपल सामान्य प्रतीत हो सकता है, टू सम यानी कि किसी के लिए, बाकी लोगों के लिए तो सामान्य लग सकता है कि अरे बाल ही तो सुखा रही है, बट टू मी लेकिन मेरे लिए इट्स अ मोमेंट, ये क्या है? एक क्षण है, एक पल है, ऑफ प्योर ब्यूटी यानी कि एक पूर्ण सुंदरता का मेरे लिए एक ये क्षण होता है। वॉचिंग यू स्टैंड देयर, वॉचिंग देखना, यू स्टैंड देयर तुम वहाँ खड़ी हो, ये देखना, विथ द सनलाइट डेंसिंग ऑन योर हेयर, विथ के साथ में, किसके साथ में? द सनलाइट यानी कि जो सूरज की जो किरणें हैं, डांसिंग नाचती है, ऑन योर हेयर आपके बालों में, क्रिएट्स अ पिक्चर, क्रिएट बनाती है, अ पिक्चर एक चित्र बनाती है, दैट लिंजर सॉरी लिंगर्स, दैट लिंगर्स यानी कि जो लिंगर का मतलब होता है ठहरना, कि ठहरा रहता है, जो ठहरा रहता है, इन माई माइंड मेरे दिमाग के अंदर, लॉन्ग लंबे समय तक, आफ्टर यू हैव गॉन इनसाइड, आफ्टर इनके बाद भी, यू हैव गॉन जब तुम जा चुकी होती हो, इनसाइड अंदर जब तुम अंदर जा चुकी होती हो, तो उसके बाद में भी मेरे दिमाग के अंदर वो लंबे समय तक रहता है। यू सीम आप प्रतीत होती हैं, सो केयरफ्री, केयरफ्री होता है निस्वार्थ यानी कि जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता, बहुत ही निस्वार्थ आप प्रतीत होती हैं, एंड रेडियंट, रेडियंट होता है कैसा लालिमा वाला, ऐसा चकाचौंध वाला आप प्रतीत होती हैं, एंड और इट नेवर फेल्स, और ये जो है कभी भी फेल्स नहीं होता, कभी भी फेल नहीं होता यानी कि कभी भी असफल नहीं होता, जो आप करती हो बाल सुखा के आप जब जाती हो वो कभी भी असफल नहीं होता। टू ब्रिंग अ स्माइल लेके आने के लिए, स्माइल एक मुस्कान लेके आने के लिए, टू माई फेस मेरे चेहरे पर, तो मेरे चेहरे पर मुस्कान लेके आने के लिए ये कभी भी जो है वो फेल नहीं होता, असफल नहीं होता। चलिए हिंदी भी देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे लेटर पढ़ने में। हर दिन जब मैं अपने बालकनी पर बैठता हूँ, मैं आपको अपने बाल सुखाते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। यह कुछ लोगों को साधारण लग सकता है, लेकिन मेरे लिए यह एक पूर्ण सुंदरता का क्षण है, मोमेंट है। आपको वहाँ खड़ा देखना, जैसे सूर्य की रोशनी आपके बालों पर नृत्य कर रही है, एक ऐसा चित्र बनाता है जो आपके अंदर जाने के बाद भी मेरे मन में बना रहता है। आप कितनी निस्वार्थ और चकाचौंध भरी लगती हैं, और यह हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल होता है। ठीक है, नहीं इसमें लिखा था कि इट नेवर फेल्स, ये कभी भी असफल नहीं होता, तो वही बात है कि कभी भी असफल नहीं होता है, नहीं हमेशा सफल होता है कि वो मेरे चेहरे पे स्माइल ले आता है। तो थोड़ा हिंदी वैसे बनेगा इसका। ठीक है, अच्छी लाइन है, एक दो पैराग्राफ और है फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ डे ड्रीमिंग, आई ऑफन, इसको ऑफन भी पढ़ते हैं और ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, कि मैं अक्सर फाइंड पाता हूँ, माई सेल्फ अपने आप को, डे ड्रीमिंग दिन में सपना देखता हुआ अपने आप को पाता हूँ, अबाउट के बारे में, व्हाट क्या, इट वुड बी लाइक टू हैव कन्वर्सेशन विथ यू। देखो हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू यानी कि चाहना होता है कि एक कन्वर्सेशन हो जाए आपके साथ में, व्हाट इफ, व्हाट इट वुड बी यानी कि कैसा होगा यदि एक कन्वर्सेशन हो जाए, एक बातचीत हो जाए आपसे, टू शेयर साझा करने के लिए, स्टोरीज कहानियाँ, एंड लाफ्टर हंसने के लिए, कि ऐसा मैं अपने आप को डे ड्रीमिंग करता हूँ कि कैसा होगा कि आपसे एक मुलाकात हो जाए, एक कन्वर्सेशन हो जाए आपके साथ में और साझा कर ले हम। देयर इज़ अ समथिंग अबाउट यू, ठीक है, तो यहाँ कुछ ना कुछ अबाउट यू आपके लिए है, दैट जो ड्रॉज मी इन, ठीक है, ड्रॉ का मतलब होता है चित्र बनाना होता है, और ड्रॉ का मतलब खींचना भी होता है, ड्रॉज जो खींचता है, मी मुझे इन अंदर खींचता है, यानी कि आपकी साइड जो वो मेरे को खींचता है। आई कांट हेल्प बट फील अ कनेक्शन, आई कांट हेल्प मैं मदद नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर मैं रोक नहीं सकता, मैं रोक नहीं सकता क्या करने से, फील अ कनेक्शन एक संबंध जो वो महसूस करने से मैं रोक नहीं सकता, जो आपकी तरफ खींचता है वैसा। इवन इफ भले ही, इट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस यानी कि ये होता है कहाँ से, अ डिस्टेंस एक दूरी से ये होता है। आई वंडर मैं चकित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, इफ़
इफ़ यू हैव एवर नोटिस्ड मी, यदि आपने क्या कभी, ठीक है, यहाँ पे यदि वाला सेंस नहीं है, यहाँ पे क्या वाला सेंस बनाते हैं। इफ़ क्या यू हैव एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी मुझ पे ध्यान दिया है, नोटिस में ध्यान दिया है मुझे, वॉचिंग यू, देखते हुए आपको। और या फिर इफ़ यू हैव एवर फेल्ट द सेम वे, और क्या आपने कभी भी है फील की, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है फेल्ट, महसूस किया है, द सेम वे, उसी तरीके से जिस तरीके से मैं महसूस करता हूँ, क्या आपने भी कभी उसी तरीके से महसूस किया है। तो ऐसा जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। हिंदी आप पढ़ लो रोक करके। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई वुड लव द चांस, आई वुड लव, ठीक है, कि मैं पसंद करूँगा, द चांस, मौके को, टू गेट टू नो यू बेटर, टू गेट टू नो यानी कि जानने का, यू आपको, बेटर यानी कि अच्छे से जानने का जो मौका है उसको मैं वो जो मौका है उसको मैं पसंद करूँगा। परहैप्स, संभव होता है, वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, द टाइम फील्स राइट, जब समय जो है वो फील्स महसूस होगा, राइट यानी कि बिल्कुल सही महसूस होगा, सही टाइम आएगा। आई कुड गैदर, मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, कर सकूँगा, द करेज यानी कि जो साहस है उसको, टू टॉक टू यू, बात करने के लिए आपसे। अनटिल देन यानी कि तब तक। आई जस्ट वॉन्टेड, मैं बस चाहता हूँ, टू लेट यू नो, आपको जानने देना चाहता हूँ, हाउ मच, कितना ज़्यादा, यू, आप, ब्राइटन माई डे, तो आप क्या कर चुके हो, ब्राइटन यानी कि सुनहरा बना चुके हो, उज्जवल कर चुके हो, माई डे यानी कि मेरे दिन को जो है आप कितना उज्जवल कर चुके हो। तो ऐसा वो बता रहा है कि भाई जब दिन आएगा मिलेंगे तब देखेंगे, करेज होगा तो बता देंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे दिन जो है उसको कितना अच्छा बना चुके हो। विशिंग यू, ठीक है, विश होता है कि कामनाएं देना, शुभकामनाएं देना, तो शुभकामनाएं देता हूँ, ऑल द हैप्पीनेस, जो सारी की सारी खुशियाँ हैं, इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, एंड, और, होपिंग यू, आशा करता हूँ, आवर पाथ्स, हमारे जो रास्ते हैं, क्रॉस ईच अदर, सॉरी क्रॉस समडे, तो वो क्या है, क्रॉस करें, ठीक है, ऐसे टकराएं, समडे यानी कि कभी ना कभी जो है वो टकराएं, तो ऐसी मैं आशा करता हूँ। विथ वार्म रिगार्ड्स, ठीक है, तो ये होती है कि सादर सादर निवेदन, तो क्या है आप बताइएगा वार्म रिगार्ड्स का क्या मतलब होता है, कुछ तो आप भी करिए, और यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा। तो इसके साथ में एक लव लेटर है जो हमने पढ़ लिया है, तो सामने वाली खिड़की में एक बाल सुखाती है, तो उसको देख करके ये लेटर लिखा गया है। चलिए इसके साथ में ही विदा लेते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। ऐसे ही और लव लेटर्स आपको देखने हैं, ये तो चलो एक एवरेज था, और भी बहुत सारे हैं जो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड भी लिखे हुए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और किसी को जाइए इम्प्रेस कीजिए, क्योंकि जो वर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। एक बार आप स्टेटमेंट बोल देते हो, वो भी मे भी भूल जाते हैं लोग थोड़े टाइम के बाद में, लेकिन जो लिखी हुई चीज़ होती है वो लोग नहीं भूलते हैं, तो बार बार उसको पढ़ते हैं जब भी उनके सामने आती है, और अंदर ही अंदर से खुशी महसूस करते हैं। थैंक यू।